संजीर। क्या ये क्या कह रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तेरी उस गहना ने भाई साहब पर फिर एक झूठा इल्जाम लगाया, इन्हें खूनी तक कह दिया। मैं चाहता हूं इस बार आयुष्मान उसे ऐसी सजा दे कि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। आयुष, बेटा गहना कहाँ है? तू उसे कहाँ लेकर के गया है? मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है ना। बुआ जी की शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। अब वो और परेशान नहीं कर पाएगी हमें। तू ऐसे कैसे कर सकता है बेटा? पत्नी है वो तेरी, इस घर को वारिस देने वाली है। इस तरह उसे कमरे में बंद करना सही नहीं है। आयुष्मान बहुत नरमी से पेश आया है उस लड़की से। अरे आज जो उसने हरकत की है ना, आयुष्मान की जगह हम होते तो हाथ पकड़ के उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। तुम तो इसी बात का शुक्र मनाओ कि वो गहना अब भी इस घर में है, समझी? दीदी कम से कम आप तो ऐसे मत बोलिए। आज तक हमने जितनी बार गहना को गलत समझा है, हर बार आखिर में वो सही साबित हुई है। गहना ने कभी भी कोई भी बात, कोई भी चीज बिना किसी कारण के नहीं की है, और ना ही उसने हमसे कभी भी जानबूझ करके झूठ बोला है। कमला, अब तू भाई साहब पे इल्जाम लगा रही है। तुझे क्या लगता है ये कंकाल, ये चुन्नी सच है? अरे कोरा झूठ है। मैं नहीं जानती हूँ क्या सही है और क्या गलत है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हमें गहना को अनसुना नहीं करना चाहिए। बहन जी, सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते कि आप भी गहना की तरह मुझे खूनी मान रही हैं? ठीक है, अब एक काम करते हैं, आप पुलिस को बुला लीजिए और मुझे जेल भिजवा दीजिए। नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी और बुआ जी की शादी होकर रहेगी। और रही बात गहना की, मां, मैं इस बारे में बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैंने जो किया है बहुत सोच समझ के किया है। क्या सोच समझ कर किया है बेटा? अकेला छोड़ दिया अपनी पत्नी को, उस पर भरोसा ना करके तूने उसका वो भरोसा तोड़ा है जो वो तुझ पर करती है। तू जानता भी है कि अकेलापन क्या होता है? अकेलापन और दर्द इंसान को वो करने पे मजबूर कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए। कहीं गहना भी आज मेरी तरफ कोई गलत कदम ना उठा दे। आप कहना क्या चाहती हैं मां? कैसा कदम? क्या करने वाली थी? वो बेटा, मेरा कहने का ये मतलब था कि चाहे गहना हो या मैं हो या फिर कोई भी औरत, जब उसकी बात अनसुनी करती जाती है ना, तो वो कोई भी गलत कदम उठा सकती है। तो बेटा मैं तुझे ये कह रही हूँ कि तू गहना को बाहर आने दे और अपनी बात साबित करने का मौका तो दे। बोलो मत, सुनो कमला, बस बहुत हो गया। गहना को बहुत मौके मिले अपनी बात साबित करने के लिए, लेकिन हर बार उसने कोनो उल्टी सीधी हरकत ही की है। लेकिन बस अब और नहीं। और अगर तुमको बहुत ममता आ रही है ना उस पे, तो कहो तो तुमको भी उसी कमरे में बंद कर दे जहां वो बंद है। नहीं ना, तो इस मामले से दूर ही रहो, समझी? आप गहना को लेकर परेशान मत हुई मां। मेरा उसे कमरे में बंद करने के पीछे सिर्फ एक ही इरादा है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो और बुआ जी और काका की शादी में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे कि प्लान हुआ था, उनकी शादी आज रात ही होगी। बेचारी गहना मेरे असली सच को बाहर लाने के बाद भी हार गई। अब मेरी और जानकी की शादी होगी, फिर गहना और उसके परिवार को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बुआ जी की शादी आज रात ही।
हमें मौका ही नहीं मिल पा रहा है काका का सच सामने लाने का। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे का। डॉक्टर बाबू भी तो हमारी बात मान नहीं रहे। मैं आज बहुत खुश हूं कि जानकी मेरी पत्नी बनेगी और मुझे अब वो सब नहीं करना पड़ेगा जो मैंने उन औरतों के साथ किया। ठीक है, माफ कीजिए साहब, मैंने देखा नहीं। लाइए मैं बदल देता हूँ साहब। आज मेरी शादी है। जानकी इस कमरे में मेरी पत्नी बनकर आएगी और तू मुझे ये मुरझाया हुआ गुलाब दे रहा है? गलती हो गई साहब। अब अगर तूने दोबारा सड़ा हुआ फूल दिया तो मैं तेरा चेहरा ऐसा बिगाड़ दूंगा कि तेरे अपने घर वाले भी नहीं पहचानेंगे। समझा? 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 बाबू कहाँ चले गए? वो एक बार भी मिलने नहीं आए हमसे, ना ही दरवाजा खोल रहे। और हमारा इस शादी को रोकना बहुत जरूरी है। कमला माई, हाँ अब एक वही है जो शायद हमारी मदद करे यहाँ से निकलने में, पर हम उन्हें जोर से आवाज लगाकर बुला भी तो नहीं सकते। किसी ने सुन लिया तो वो उन्हें यहाँ आने ही नहीं देगा। अब बस एक ही रास्ता है, हम रोशनदान से देखें और जैसे ही कमला माई यहाँ से गुजरे हम उन्हें इशारे से मना लेंगे कमरा खोलने के लिए। आपने मुझे कई बार रोका है ईश्वर, लेकिन इस बार नहीं। मैं और दुख और दर्द नहीं सह सकती, मुझे ये करना ही होगा। क्या हुआ? रुक क्यों गई? कूद ना। हाँ, कूद जा। अरे कूदने के लिए तो चढ़ी थी, तो कूद जा, मर जा। मर कर एक किस्सा ही खत्म कर दे। तू भी आजाद, मैं भी आजाद, है ना? चल कूद। डर लग रहा है मैं मदद करूं? चल कूद। चल 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 कूद 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 जल्दी जल्दी। छोड़िए मेरा हाथ, क्या कर रहे हैं? अरे मैं तेरी मदद कर रहा हूँ। चल कूद जल्दी। चल 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 धक्का दूं, धक्का दूं, धक्का दूं तेरे को। चोट तो नहीं आई ना? अपनी माई को माफ कर देना। मैं ये सब नहीं करना चाहती है, लेकिन उनकी मजबूरी है।
और अगर वो दुष्ट इंसान के साथ बुआ जी की शादी हो गई तो आपकी माई कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाई। इसीलिए हमें हर हाल में ये शादी रोकनी होगी और इस लड़ाई में आपको अपनी माई का साथ देना होगा। और आप चिंता मत करना, आपकी माई आपको कुछ नहीं होने देगी। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे धक्का दिया। टिनिया, माँ के सामने बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत भी मत करिएगा। बहुत हिम्मत आ गई माँ बेटी में। एक धक्का देती है, दूसरी हाथ पकड़ती है। अरे भूल गई क्या कर सकता हूं मैं? क्या कर लेंगे आप? दोबारा से मुझ पर हाथ उठाएंगे ना? उठाइए हाथ। वही तो आप करते आए हैं जिंदगी भर। खुद पर मैं जुल्म सह लूंगी, लेकिन अपनी बच्ची पर एक उंगली भी उठाई ना तो क्या करेगी? तो मैं अपना पत्नी धर्म भूलकर एक माँ का धर्म निभाऊंगी, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कमला, राघव, तेरी किस्मत अच्छी है कि आज दीदी की शादी है, इसलिए जाने दे रहा हूं, वरना मुझे आंख दिखाने का अंजाम क्या होता है दोनों माँ बेटी को दिखाता। पर कमला, आज जो तूने किया है ना, वो मैं भूलूंगा नहीं, पूरा हिसाब लूंगा। इतनी कोशिश की मैंने गहना को आयुष्मान से दूर करने की, मौत के इतने करीब पहुंचा दिया था उस गहना को, लेकिन फिर भी अचानक कहां से टपक पड़ी मुझे समझ में ही नहीं आया। खैर चलो, ये तो अच्छी बात है कि उस बात का इल्जाम मेरे ऊपर नहीं आया। उल्टा आयुष्मान ने उसी को सजा दे दी और कमरे में बंद कर दिया। यही सही मौका है आलिया, आयुष्मान को अपने करीब लाने का। देखो, मैं तुम्हारी फेवरेट वॉफल्स और पैनकेक लेकर आई हूँ, चलो साथ में खाते। नहीं आलिया, मेरा मन नहीं है, तुम खा लो। आयुष्मान, मैं समझ सकती हूँ तुम गहना को लेकर कितने परेशान हो। उसने जो कुछ भी किया उसके बाद तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। पता नहीं उसने इतना बड़ा इल्जाम काका जी पे क्यों लगा दिया, और उसने तुम्हें दिया हुआ वादा तोड़ दिया। ये तो बहुत ही बुरा किया उसने। बिल्कुल ठीक कह रही हो आलिया, मैंने गहना पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। हमारे ऊपर भी इल्जाम लगाया गहना के गुम हो जाने का। I'm really sorry। मुझे तुम्हारी बात पहले सुन लेनी चाहिए थी। चलो फाइनली आयुष्मान ने मुझ पे भरोसा करना शुरू कर दिया है। बस अब धीरे धीरे भरोसे के साथ उसका दिल भी जीतना है। इट्स ओके आयुष्मान, हमारे बीच में सॉरी और थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ तुम किस दर्द किस तकलीफ से गुजर रहे हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आलिया, तुम मेरा एक काम करोगी प्लीज? ऑफ कोर्स, श्योर, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आलिया, मैं नहीं चाहता कि फुआ जी और काका की शादी में अब कोई विघ्न है। सब कुछ अच्छे से हो जाना चाहिए और इसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। हाँ हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि बुआ जी और काका जी की शादी हो जाए बिना किसी विघ्न के, लेकिन करना क्या है? क्या ने जो कुछ भी किया है ना, उसकी वजह से काका का दिल बहुत दुखा है। अब मैं नहीं चाहता कि इस सब की वजह से काका के मन में कोई दूसरा ख्याल है शादी को लेकर। तो तुम्हें ना उन पे थोड़ी नजर रखनी होगी कि कहीं शादी को लेकर उनका इरादा ना बदल जाए। और तुम्हें जैसे ही कुछ भी अलग लगे ना, कुछ भी अजीब लगे, तो मुझे बता देना, मैं संभाल लूंगा। हाँ? मेरा मतलब है कि
मैं मना लूंगा। बस इतनी सी हेल्प? ऑफ कोर्स मैं हेल्प करूंगी, पूरी नजर रखूंगी और वक्त वक्त पे तुम्हें बताती रहूंगी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। थैंक यू आलिया। तुम खा लेना, ओके? थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए आयुष्मान, जो तुम इतने टाइम बाद मुझे अपना मानकर मुझसे हेल्प मांग रहे हो। अब बहुत ही जल्द तुम मेरे हो जाओगे। कहाँ लेके जा रहे हैं? का हे भोलेनाथ, अरे कमरा इतना सजा हुआ, कुछ ज्यादा नहीं हो गया जी? नहीं नहीं, कुछ ज्यादा नहीं हुआ। तुम्हें पसंद आया ना? अरे पसंद तो आया, लेकिन अच्छा ये बताइए हमें यहाँ काहे लेके आए हैं? बहुत काम है हमको। मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। क्या दिखाना चाहते हैं आप? हाँ? ये कपड़े, ये सब का है जी? मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी के बाद तुम ये सब फिर से पहनो। आप क्या बातें कर रहे हैं? ऐसे कपड़े पहनेंगे हम अभी इस उम्र में? ये सब हम पे शोभा देगा? इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मन मुताबिक कपड़े पहनो। देखिए, हम आपसे शादी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी सहूलत ही छोड़ दें। ठीक है। क्या कर रहे हैं? अरे अगर तुम नहीं पहनना चाहती हो तो फिर इन कपड़ों की जरूरत ही नहीं है। हे भोलेनाथ, अरे क्या कर रहे हैं? तो और क्या करें? अगर मेरी पत्नी मेरे ही मन मुताबिक कपड़े पहनने से इनकार कर रही है तो फिर इन सब की क्या जरूरत है? शांत हो जाइए। देखिए, हम समझते हैं आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन हम आपसे शादी कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी कोई भी मर्जी मान ले। हमारी अपनी भी तो कोई मर्जी है ना। सॉरी, मुझे पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है। शायद इतने साल तुम मुझसे दूर रही हो, इसीलिए मुझे तुम्हारी हर बात पे लगता है कि तुम मुझे मना कर रही हो, और शायद तुम मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती हो। लो जी, अब ई का बात हो गई। कर रहे हैं ना आपसे शादी, रात में हमारी शादी है ना। नहीं नहीं, रात को नहीं, अभी होगी शादी। तुम जाके तैयार हो, मैं बाकी सारी तैयारियां करवा लूंगा। शादी 1 घंटे में ही होगी। तैयार होके आते हैं हम। खुश? हाँ। गहना, अब मैं तुम्हें एक मौका भी और नहीं दूंगा कि तुम मेरी शादी में रुकावट बनो। इसीलिए समय से पहले मेरी शादी होगी और जानकी फिर मेरी हो जाएगी, और उसे कोई भी मुझसे अलग नहीं कर पाएगा। चलो अच्छा है, बुआ जी और काका जी की शादी जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी मैं आयुष्मान को अपना बना पाऊंगी हमारी शादी के लिए। मैं अभी जाकर उसे बताती हूँ इस बारे में। कहना, हम ना तुम्हारे लिए खाना लेके आए हैं, तुम्हें भूख लगी होगी ना? मैं खुद चाहती हूँ बेटा कि ये ताला खुल जाए, लेकिन ये ताले की चाबी आयुष्मान के पास है, और उसे इतना समझाने के बाद भी वो लड़का जिद पे अड़ा हुआ है कि वो ताला नहीं खोलेगा। मैं तेरी मदद तो नहीं कर सकती तुझे यहाँ से निकालने में, लेकिन हाँ, तेरे और तेरे बच्चे का ख्याल जरूर रखूंगी। इसलिए बेटा थोड़ा खा ले।
माई, तो आपको हमारी बात पर विश्वास है ना कि हम जो काका पर इल्जाम लगा रहे हैं वो झूठे नहीं? सच में काका अच्छे इंसान नहीं और हम किसी भी हाल में बुआ जी की शादी उनके साथ नहीं होने दे सकते। बेटा मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन बिना किसी सबूत के इतने बड़े इल्जाम को कोई सच नहीं मानेगा। और दीदी का तो पुराना रिश्ता है उनसे। अगर भाई साहब अच्छे इंसान नहीं है तब भी दीदी इतनी आसानी से उन पर शक नहीं करेगी। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि अगर तू सच्ची है तो तुझे ये सच बाहर लाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाए। गहना, मैं भी ना भगवान जी से प्रे करूंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, देखना तुम ही जीतोगी। वैसे भी अच्छे लोग तो हमेशा जीतते हैं ना, और गंदे लोग हमेशा हारते हैं। तुम ही जीतोगी। हाँ, हम जीतेंगे। क्या शादी 1 घंटे में? हाँ आयुष्मान, पर तुम इतना शौक क्यों हो रहे हो? अच्छा ही है ना, तुम भी तो यही चाहते थे कि काका जी और बुआ जी की शादी हो जाए बिना किसी प्रॉब्लम के। हाँ सही कह रही हो तुम। अब मैं बस ये सोच रहा था कि इतनी सारी तैयारियां कैसे होंगी इतने कम समय में। ये मैं हूं ना, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं सारी तैयारियां करवा दूंगी बिना किसी प्रॉब्लम के। थैंक यू आलिया, तुम मेरी इतनी हेल्प कर रही हो। यू वेलकम। आई होप अब तुम्हें भरोसा हो गया होगा कि मुझे सच में तुम्हारी फिक्र है। हाँ बिल्कुल, एक तुम ही तो जिस पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। थैंक यू आयुष्मान मुझ पे भरोसा करने के लिए। तुम देखना शादी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। जैसे जैसे बुआ जी की शादी पास आ रही है वैसे वैसे आयुष्मान भी और पास आ रहा है मेरे। अब तो इनकी शादी होती मेरा काम पक्का आसान हो जाएगा। शाम होने वाली है, रात में बुआ जी की शादी है और अभी तक कुछ रास्ता नहीं मिल पाया है यहाँ से बाहर निकलने का। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करे, कैसे निकले यहाँ से बाहर। मैं तो तुम्हें बस ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी हो गई है हार और मेरी हो गई है जीत। और काका जी और बुआ जी की शादी आज रात को नहीं बल्कि अगले 1 घंटे में होने वाली है। उसके बाद बहुत ही जल्द मैं आयुष्मान को भी अपना बना लूंगी। क्या हुआ, ऐसे हैरान क्यों हो गई? अरे अब तो वो तुमसे नफरत भी करने लग गया है और मैं बन गई हूँ वो इंसान जिस पे वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है। और आयुष्मान को अपना बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। इसका मतलब है हमारे पास अब सिर्फ 1 घंटा बचा है शादी रोकने का, और हम करे भी तो करेगा। जानकी, जानकी, तुम इस दुल्हन के लिबास में कितनी सुंदर लग रही हो। आपको दिख रहा है हम कैसे लग रहे हैं? इन आंखों से तो नहीं, मगर मन की आंखों से देख सकता हूं मैं। तुम आज भी वैसी ही लग रही हो जैसी 25 साल पहले सुंदर दिखती थी। जानकी, आज मेरी जिंदगी का एक बहुत खास दिन है, क्योंकि मेरे सालों पुराने जख्म आज भर जाएंगे। जो अकेलापन, तकलीफ और दर्द मैंने महसूस किया है, आज उन सब का हिसाब हो जाएगा। हिसाब? कैसा हिसाब? मेरा मतलब कि तुम्हारे बिना जो मैंने पल दुख में गुजारे थे,
आज तुम्हारे साथ खुशी में ये बिताकर अपने पुराने हिसाब पूरा कर लूंगा। जानकी, आज मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरी हो जाओगी, और इस बार कुछ भी हो जाए मैं किसी को भी तुम्हें मुझसे अलग करने नहीं दूंगा। सिर्फ आधा घंटा बचा है शादी शुरू होने में और डॉक्टर बाबू का फोन भी नहीं लग रहा है। अगर हमारी उनसे बात नहीं हो पाई तो काका का सच सामने लाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। हे राम जी, आज रामनवमी है। आज आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी बुआ जी और धोखेबाज काका की शादी रोकने में। हमारी प्रार्थना सुन लीजिए राम जी। अरे वाह, इतने कम समय में पूरी तैयारियां हो गई और आज तो इतने शुभ मौके पे हमारी जीजी की शादी होने जा रही है। हाँ, पर बुआ जी अब तक आई क्यों नहीं? अरे जी, अरे वो देखो, बुआ जी आ गई। दीदी, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। मैं बहुत खुश हूं आपके लिए। आइए। आयुष, शादी शुरू होने वाली है, कम से कम अब तो गहना को ले आ। रहने दीजिए माँ, वो कमरे में बंद ही ठीक है। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ आकर फिर से कोई तमाशा करे। पंडित जी, आप मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। मेरे कुछ किए बिना ही गहना मेरी शादी से दूर हो गई। अच्छा ही है, अब जानकी से शादी करके मैं तो आबाद हो जाऊंगा, पर मैं उस गहना को और इन सबको बर्बाद कर दूंगा। बस इस शादी की तरह बहुत ही जल्द मेरी और आयुष्मान की भी शादी हो जाएगी। उसके बाद मैं और आयुष्मान विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, बिना उस गहना नाम के सरदर्द के। हे माता रानी, गहना भी माँ बनने वाली है, तो एक माँ आज नवमी के दिन दूसरी माँ को कैसे इस सबसे दूर रख सकती है? कुछ करिए माता रानी, बाहर ले आइए गहना को। पंडित जी, क्या किया? अरे लाइट जलाओ कोई। अरे मुझे ही जाके जलानी पड़ेगी लाइट। अरे कोई है यहाँ पे? जानकी, तुम घबराना मत, मैं हूँ यहाँ पे। अरे 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 लाइट जलाओ कोई। मुझे लगता है मुझे ही जलानी पड़ेगी। अरे कहाँ चले गए सब? कौन हो तुम? माँ काली के रूप के सामने खड़ा होकर पूछ रहा है कौन हूँ मैं? मैं तेरा काल हूँ। आज तेरा विनाश करने आई हूँ, तेरे कर्मों की सजा देने आई हूँ मैं तुझे। मैंने कुछ नहीं किया। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? सपना नहीं, सच है ये। बहुतों की जिंदगियां बर्बाद की है तूने,
लेकिन आज मैं तुझे तेरे पापों की सजा देने आई हूँ। आज मरेगा तू। तूने बहुतों का रक्त बहाया है, लेकिन आज तेरा रक्त बहेगा। आज तुझ जैसे दुष्ट का विनाश कर दूंगी मैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। किस पाप के लिए माफी मांग रहा है तू? हाँ? तूने सारे पाप किए उसके लिए? बोल, आज तुझे तेरे सारे पाप को स्वीकार करना होगा। बोल, वरना आज तेरा सर्वनाश तय है। आज अगर तूने एक भी झूठ बोला तो ये त्रिशूल तेरी छाती के आर पार कर देंगे हम। मुझे माफ कर दो। किस किस गलती के लिए माफ करूं तुझे? इतनी औरतों का खून किया है उसके लिए, या फिर इतने समय से अंधे होने का नाटक कर रहा था इसके लिए? बोल, मान अपने पापों को। बता, बता क्या क्या किया है तूने? मैं अपने गुनाह कबूल करता हूँ। मैं देख सकता हूँ, मैं अंधा नहीं हूँ। मैंने अपनी बीवियों को मार के दीवार में चुनवा दिया था। मैं अपने गुनाह कबूल करता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। है ना तू? देखा आप सभी लोगों ने कितने बड़े धोखेबाज है ये। आखिरकार इन्होंने आप सभी लोगों के सामने मान ही लिया कि ये खूनी है, अंधे होने का नाटक कर रहे थे। देख सकते हैं ये इनका अच्छा इंसान होना, अंधा होना सब एक बस नाटक था। झूठा है सब। आयुष्मान, तेरी बीवी ने मुझे डरा धमका के सब बुलवाया है। मैं अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता हूँ। ये सब झूठ है। बंद करो अपना ये नाटक। मैं पहले से ही जानता था कि आप देख सकते हैं और हम सबसे झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए मैंने कहना की मदद की ताकि हम आपका सच सबके सामने ला सके। पर तुमने तो इसे कमरे में बंद कर दिया था ना। आपको क्या लगता है नाटक करना सिर्फ आपको आता है? आपको क्या लगा खेल खेलना सिर्फ आप ही को आता है? हम भी खेल खेलना जानते हैं और इसीलिए मैंने गहना को कमरे में बंद करने का नाटक किया था, ताकि आपको लगे कि आप जीत गए और आप निश्चिंत हो जाए। और सही समय पर मैंने गहना को कमरे से बाहर निकाल दिया और उसने काली मां का रूप लेकर आपका असली चेहरा सबके सामने ला दिया।
गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग हर पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। मुझे माफ कर दो क्या ना, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करना पड़ा क्योंकि काका का असली चेहरा सामने लाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इसका मतलब आप भी मानते हैं कि काका झूठे इंसान है, वो हम सबको धोखा दे रहे हैं? हाँ क्या ना, जब तुम बार बार काका पे शक कर रही थी तो कहीं ना कहीं मेरा मन भी ये मान रहा था कि तुम झूठ नहीं बोल सकते। और रही बात काका की, तो वो भी कभी उस आश्रम में नहीं गए। सॉरी क्या ना, मैंने पहले तुम पर भरोसा नहीं किया। जिस तरह से तुम काका का सच सामने लाने की कोशिश कर रही थी ना, मैं जानता था कि इतने सबूत काफी नहीं होंगे, क्योंकि काका बहुत ही शातिर और मक्कार इंसान है। अगर तुम और कोशिश करती ना तो वो तुम्हें, हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते थे। इसलिए मैंने उनके सामने तुम्हारे खिलाफ जाने का नाटक किया ताकि उन्हें लगे कि वो जीत गए। मुझे उन्हें तुमसे दूर रखने के लिए यकीन दिलाना पड़ा कि मैं उनकी और बुआ जी की शादी होने दूंगा, और तुम्हें यहां बंद रख के तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया ताकि उन्हें शक ना हो कि मुझे उनकी सच्चाई पता लग गई है। क्या ना हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं डॉक्टर बाबू, इसमें आपकी क्या गलती है? आपने जो कुछ भी किया वो हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए किया, बुआ जी और पूरे परिवार के लिए किया। और हमें खुशी है इस बात की कि आखिरकार आपको सच पता चल गया। हाँ क्या ना, अब हम दोनों मिलकर उन्हें बुआ जी से शादी करने से रोकेंगे। और आज माता रानी की वजह से आप जैसे दुष्ट और झूठे इंसान का सच बाहर आ पाया। आज ये नहीं पता चला है कि आप देख सकते हैं, असल में आके तो हम सबकी खुली। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, काहे किया ऐसा आपने हमारे साथ? बताइए, जवाब दीजिए। अरे हमने तो सोचा था कि एक नई शुरुआत करके वो कहानी जो अधूरी रह गई हमारी, उसे पूरा करें, लेकिन आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे आप वो इंसान है ही नहीं जिसे हम एक जमाने में जानते थे। जानकी, बोलो मत, सुनो। खूनी है आप, सिर्फ हमारे भरोसे का नहीं, कई इंसानों का खून किया है आपने। कातिल हैं आप, कातिल। हम आपकी इतनी इज्जत करते थे, हमें ऐसा लगा था कि आपने हमें अपने घर में ला करके हमारी मदद की है, लेकिन नहीं, आप तो खेल खेल रहे थे, पल पल हमें धोखा दे रहे थे। अरे आपकी वजह से हम सब ने गहना को कितना गलत समझा। पसंद मैं तुझे शुरू से नहीं करता था, पर फिर भी दीदी की खुशी के लिए तुझे अपने परिवार का हिस्सा मानने को तैयार था। और तूने क्या किया? घटियापन की सारी हद पार कर दी, अब ना छोड़। राघव, छोड़ो इन्हें। राघव, तुमको हमारी कसम, छोड़ो इन्हें। ओह नो, अब तो इस बुढ़े की शादी भी नहीं हो पाएगी बुआ जी से, मतलब आयुष्मान भी मेरा नहीं हो पाएगा। ये कहना फिर से जीत गई मुझसे। पगला गए हो का? आप जैसे गिरा हुआ इंसान यहाँ नीचे जमीन पर रहने के ही लायक है। इस परिवार का हिस्सा बनने वाले थे आप। आपको परिवार का मतलब भी पता है, आपको रिश्तों का मतलब पता है। आप भी अपने बेटे जैसे, दोनों के दोनों एक जैसे हो। धोखा दिया है आप लोगों ने हमें, बुआ जी की अच्छाई का फायदा उठाया आप लोगों ने।
हम सबकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अरे शर्म आती है आपको? आप इनके पति कहलाने के लायक का इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। पता नहीं उस विराज को इनकी असलियत पता भी थी या नहीं। बताइए, क्या वो जानता था कि उसका बाप इतना घटिया और धोखेबाज इंसान है? मुझे तो लगता है इन्होंने ही उसे हम सबके खिलाफ भड़काया होगा, इसीलिए तो वो बुआ जी यानी अपनी मां से बदला लेने के लिए आया था। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। दूर हटिए आप मेरी बीवी से। और किस धोखे की बात कर रहे हैं आप? ये अंधेपन का नाटक करके आपने धोखा दिया हम सबको। अरे इतने गिरे हुए इंसान कैसे हो सकते हैं आप? अपनी ही पत्नियों को अपनी मुंह बोली बेटियां बता रहे थे आप, और फिर उन्हें ही मार दिया। हमारी बुआ जी के साथ भी यही करने वाले थे ना आप? नहीं नहीं, जानकी मेरा सच्चा प्यार है, उसके साथ ऐसा नहीं करता मैं। झूठ बोल रहे हैं आप अभी भी। आप जैसे घटिया इंसान पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करेंगे आप। देख लिया आप सबने कितना बुरा भला कह रहे थे आप गहना को, जब वो इस गंदे इंसान पर शक कर रही थी। पर मेरी गहना सही थी और आप सब गलत। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।